students, today we will start chapter 6 which is square and square roots. तो फर्स्ट हम बात करते हैं कि स्क्वायर क्या होता है. तो स्क्वायर मीन्स इफ वी मल्टीप्लाई ए नंबर विद इटसेल्फ. हम एक नंबर को खुद से ही मल्टीप्लाई करें, वी विल गेट द स्क्वायर. हमें क्या मिल जाएगा? स्क्वायर मिल जाएगा. किसका? उस नंबर का. वी विल गेट द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर. ये होती है स्क्वायर की डेफिनेशन. आपसे पूछे व्हाट इज स्क्वायर, देन यू हैव टू से दैट इफ वी विल मल्टीप्लाई ए नंबर विद इटसेल्फ, अगर हम किसी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करते हैं, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम उसको बोलेंगे कि ये क्या है? स्क्वायर ऑफ दैट नंबर. उस नंबर का क्या है? ये स्क्वायर है. फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4. क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा. 3 का स्क्वायर क्या है, तो 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 9. ठीक है भाई. स्क्वायर का मतलब होता है पावर 2. कितनी पावर? 2 पावर. और पावर 2 होने का मतलब क्या है? मैं बोलू 4 की पावर 2 है, इट मींस 4 इंटू 4. तो वही बात है, ये चाहे पावर 2 लिख लो या स्क्वायर बोल लो, एक ही बात होती है. ठीक है, ये थी हमारी स्क्वायर की बात. अब हम बात करें परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं. परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं? देखो एक एक स्टेप हम इसमें पढ़ेंगे. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये परफेक्ट स्क्वायर. तो इसके लिए हम लिखेंगे इफ वी कैन एक्सप्रेस ए नंबर एज मल्टीपल ऑफ ए सिंगल फैक्टर. अभी इसको देख के पागल मत हो ना. इफ वी कैन एक्सप्रेस, अगर हम एक्सप्रेस कर सकते हैं ए नंबर, एक नंबर को एज मल्टीपल. कैसे? मल्टीपल की फॉर्म में ऑफ ए सिंगल फैक्टर. किसके मल्टीपल में? एक सिंगल फैक्टर के मल्टीपल में. फॉर एग्जाम्पल आपसे कहे 4 है, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2. तो 2 क्या है? सिंगल फैक्टर है. दोनों बात 2 ही आ रहा है, सेम फैक्टर है. तो ये जो 4 है, इसको हम बोलेंगे ये कैसा नंबर है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. आपसे कोई पूछे 16 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो. 4 इंटू 4 मीन्स आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो 2 कॉमन नंबर्स के, 2 कॉमन फैक्टर्स के, 2 सिंगल फैक्टर्स के मल्टीपल में. और अगर आप ऐसा कर सकते हो, इट मीन्स 16 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर. ठीक है, लेकिन यहां तो आपको पता चल गया कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है. बट आपके सामने कोई मैं नंबर दे देता हूं 1024. तो इसके लिए आप कैसे पता करोगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा? तो इसके लिए मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, उससे आपको समझना है. ठीक है, अब देखो आपको जब भी पता करना हो कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा, तो आपको बहुत बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. कैसे? अगर आप रूल्स के अकॉर्डिंग करना चाहते हो, तो देखो आपको क्या करना पड़ेगा. आपको 1024 को चेक करना है कि इट इज परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है. ऐसे बहुत से क्वेश्चंस मिलेंगे. तो आप क्या करते हो, उसके क्या करेंगे? हम फैक्टर करेंगे. तो फैक्टर कर लिए, ये आएगा 2 128 2 64 2 32 16 8 8 के बाद आएगा 4 एंड 2. तो देखो कितने पेयर बन रहे हैं? 5 पेयर्स बन रहे हैं. 5 पेयर्स बन रहे हैं 2 2 के, और कोई भी एक्स्ट्रा नहीं बच रहा. कंप्लीटली पेयर बन गए ना. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो कंप्लीट पेयर बन रहे हैं. इट मींस ये परफेक्ट स्क्वायर होगा. क्या होगा? ये
परफेक्ट स्क्वायर होगा। अभी मैं बात करूं, एक सेकंड, स्क्वायर रूट और सुन लो। मैंने आपको बताया था किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या है, स्क्वायर है। उसको क्या बोलेंगे हम कि ये स्क्वायर है। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। लेकिन अगर उल्टा बोले हम कि 2 जो है वो 4 का क्या है, तो क्या है भाई, स्क्वायर रूट है। क्या है, स्क्वायर रूट है। 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3। उल्टा बोलू, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9। आपसे पूछूं 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो वो होगा 4। अगर मैं आपसे पूछूं 4 का स्क्वायर क्या होगा, तो वो होगा 16। इस तरीके से आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट में डेफिनेशन समझ में आ गई। अब हम बात कर रहे थे परफेक्ट स्क्वायर की। कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर तब होता है जब हम उसके फैक्टर करें और फैक्टर में जो नंबर्स आ रहे हैं उनके कंप्लीट पेयर बन जाएं। अगर यहाँ पे एक और 2 होता ना तो पेयर तो बन जाते 5, लेकिन एक 2 एक्स्ट्रा बच रहा था तो हम लिखते इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, बट यहां तो कंप्लीट पेयर बन रहे हैं तो हम लिखेंगे 1024 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, तो इस तरीके से चेक करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। अब मैं आपको शॉर्ट तरीका बताता हूं, बिल्कुल इजी। देखो, हमारे जो नंबर होते हैं, जो भी हमारे नंबर होते हैं वो क्या, कहां से स्टार्ट करते हैं हम, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इन डिजिट्स के अलावा आप कितने तक भी काउंटिंग लिख लो, कोई और डिजिट आता है, कभी नहीं आता। तो आप इनके स्क्वायर देखो, 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0। 1 का क्या होगा, 1। 2 का 2 2 जा 4। 3 का 3 3 जा 9। 4 का 16। 5 का 25। 6 का कितना होगा, 36। 7 का 49 और 8 का 64 और 9 का होगा 81। ठीक है भाई, आपको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो आज का जो हम वीडियो देख रहे हैं आपको कंप्लीटली समझना है, एक एक चीज को नोट करना है, लेकिन पहले समझने के बाद। तो जहां भी आपको समझ में नहीं आएगा आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो या कमेंट कर देना कि आप इसको रिपीट करके बताओ हमें। वैसे आपको नॉर्मली समझ में आ जाएगा कि 0 का स्क्वायर क्या है, 0। 1 का क्या है, 1। 2 का क्या है, 2। 2 का है 4। 3 का है 9। 4 का है 16। ऐसे उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो आ गए। आप एक चीज देखो, जहां 1 1 आ रहा है एंड में, देखो ये 1 जहां आ जाए, 1 जहां आ जाए एंड में, वो किस किस का स्क्वायर हो सकता है, या तो 1 का या 9 का। जिस भी नंबर के एंड में आपको 1 मिल जाए वो या तो किसका स्क्वायर होगा, मैं आपसे कहूं कि 81, तो यहां 1 मिल रहा है तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो या तो 9 होगा या 1 होगा। ठीक है, तो 1 जहां मिल रहा है आपको एंड में, उसके लिए आप देखो, ये तो है किसमें, एंड ऑफ स्क्वायर, और ये होगा एंड ऑफ स्क्वायर रूट। एंड का मतलब है मैं कोई नंबर लिखूं 4 to 9 तो इसका एंड कहां है, ये मतलब यूनिट डिजिट। देखो ये चीज मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, तो प्लीज इसको कंसंट्रेट तरीके से सुन लो। 1 जहां आएगा तो हम कहेंगे या तो इसके स्क्वायर रूट में क्या होगा, 1 होगा या 9 होगा। अगर आपके पास आता है 4 तो हम बोलेंगे इसके स्क्वायर रूट में या तो 2 होगा या फिर कहीं 8 होगा। ठीक है भाई, अगर आपके पास 9 आता है तो हम कहेंगे कि इसके स्क्वायर रूट में या तो 3 आया होगा या 7 आया होगा। अगर कहीं 6 आता है तो इट मींस 4 होगा या फिर 6 होगा। अगर कहीं 5 आता है तो हम बोलेंगे कि 5 ही होगा, तभी ऐसा हुआ है, नहीं तो नहीं हो सकता था। तो देखो, और 0 के लिए तो फिक्स है 0 ही होगा।
आपको ये चीज कहां यूज में आएगी, ये आपको याद होना चाहिए बिल्कुल कि 1 और 9 आता है तो यूनिट डिजिट में क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, क्योंकि आप कभी भी करके देख लो, हमने नंबर लिया 149 और आपसे पूछे 149 के स्क्वायर में, 149 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आपको इसको स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है कि आप 149 इंटू 149 करने लग जाओ और फिर एंड में जो आंसर आए उसमें देखो कि यूनिट डिजिट क्या आया। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हमें पता चल गया कि जब नंबर का यूनिट डिजिट क्या है, 9 है, तो इसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा। ये इजी सा क्वेश्चन है। और आपको एक और रूल में बता देता हूं, अभी मैं परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहा था, ऐसे क्वेश्चन तो हम बहुत सॉल्व करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर की बात मैं कर रहा था कि फैक्टर होने चाहिए और फैक्टर्स के पेयर बन जाने चाहिए, तभी कोई नंबर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन मैं आपको एक रूल दे रहा हूं यहां पे, अगर किसी नंबर के एंड में 1, 4, 9, 6 और 5 इनको हटा दो तो बचा क्या, एक तो बच गया 2, 3, 4, 5 आ गए, 6 आ गया, 7, 8 और कोई थोड़ी बचा। अगर किसी नंबर के एंड में 2, 3, 7 और 8 आ जाए तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। किसी भी नंबर के एंड में मैं आपसे कहूं 122, ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो आप देखोगे इसमें एंड में क्या आ रहा है, 2, तो बोल दोगे सीधे नहीं है। अगर मैं आपसे करूं, आपको अभी दिया था मैंने 1024, तो एंड में क्या आ रहा है, 4, इट मींस ये परफेक्ट स्क्वायर है। कहीं भी 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, 7 मिल जाए और 8 मिल जाए तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, जब एंड में क्या मिल जाए, 1 हो, 4 हो, 9 हो, 6 हो और 5 हो या फिर 0 हो। ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं भाई। ठीक है, और ये आपको मेनली ध्यान रखना है कि कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के एंड में 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता और 8 नहीं आ सकता। ठीक है भाई। अब आपको एक रिलेशन और बताना है मुझे, ये आप नोट कर लेना। यस, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर। तो देखो इन्हीं प्रॉपर्टीज पे हमारा पूरा चैप्टर डिपेंड करेगा। हम चैप्टर को बहुत इजी बना लेंगे अगर हमें प्रॉपर्टी अच्छे से आती है तो। ये अप्रोक्स 6 या 7 प्रॉपर्टीज हैं, उसके अलावा फिर कुछ भी नहीं बचेगा इस चैप्टर में। तो आप लोग इनको ध्यान से पढ़ो। मैंने अभी अभी बताया है, ए नंबर इज एंडिंग विद 2, 3, 7, 8। अगर कोई भी नंबर जो एंड हो रहा है कहां पे, 2 पे, 3 पे, 7 पे और 8 पे, कैन नेवर बी ए परफेक्ट स्क्वायर। वो कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो 122, 143, 197, 1028। अब आपको मैं एक एग्जांपल प्रूव भी करके दिखा देता हूं। 122 के लिए देखो 61 आएगा। 61 किसी से डिवाइड होता है? 61 तो आई थिंक प्राइम नंबर है, तो ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो कोई पेयर बना नहीं। तो जहां पेयर ही नहीं बन रहा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो नहीं सकता। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। आप कोई भी नंबर देखोगे, अगर उसके एंड में 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए और 8 आ जाए, तो हमें तुरंत बोल देना है कि ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी इज, देखो सेकंड और थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो मैं आपको एक जगह कंबाइन कर रहा हूं। स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। ये तो आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है? सेकंड। और इसी में मैं ऐड कर रहा हूं थर्ड। स्क्वायर ऑफ ए ऑड नंबर, an odd number is always odd। मैं बात करूं, अगर कोई नंबर इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर भी इवन होगा, 100% श्योर है। अगर कोई नंबर ऑड नंबर है तो उसका स्क्वायर भी 100% ऑड होगा। ऑड के लिए मैं इधर एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे 13 का स्क्वायर देखें तो 13 इंटू 13
169। ये भी ऑड है और ये भी कैसा है, ऑड है। 15 इंटू 15 तो आएगा 225। ये भी ऑड नंबर्स हैं तो इनका स्क्वायर भी ऑड होगा। अगर हम इवन वाला एग्जांपल लें तो 12 इंटू 12 इनका आता है 144 और 14 इंटू 14 का करोगे तो आएगा 196। तो अगर आप ऑड नंबर लेते हो तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा, ऑड होगा। अगर आप इवन नंबर लेते हो तो उसका स्क्वायर भी कैसा होगा, इवन नंबर होगा। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टीज है वो जीरो के लिए है। ए नंबर एंडिंग विद ऑड नंबर्स ऑफ जीरोस। एक नंबर जो एंड होता है किससे, ऑड नंबर्स ऑफ जीरोस से। ये अभी मैं समझाऊंगा क्या है। कांट बी ए परफेक्ट स्क्वायर, वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। देखो कैसे, ऑड नंबर ऑफ जीरो का मतलब क्या है, जैसे 2 है, 2 के बाद मैं कहूं कितने जीरो है, 1 2 3। 3 कैसा नंबर है, ऑड नंबर, तो हम कहेंगे कैसी जीरो है, क्या नंबर है जीरोस का, ऑड नंबर है। अगर 4 होती तो हम कहते 1 2 3 4, और 4 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। तो ये इवन और ऑड आप समझ लो। एग्जाम्पल मैं आपको ये दे रहा हूं, जैसे 10 है, 65000 है, 65165 1 2 3 4 5 जीरो लगा दूं मैं, 75 के आगे मैं 7 जीरो लगा दूं। मतलब जीरो जितने भी हैं वो नंबर ऑड होना चाहिए। 10 30 50 70 मतलब ऑड है अगर जीरो, तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। लेकिन अगर इवन है तो वो 100% परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे आप देख लो 100 है, 200 है, तो हम अगर इवन जीरोस हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, लेकिन अगर ऑड है जीरो तो वो कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4 थी कि अगर किसी नंबर के एंड में जीरोस काउंट करने हैं और अगर ऑड नंबर में है जीरो तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, अगर इवन नंबर में है तो वो 100% तो नहीं है खैर, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। यस, फिफ्थ प्रॉपर्टी है आपकी द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ two consecutive numbers is equals to the sum of numbers। आपको लैंग्वेज से समझ में नहीं आएगा। द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब है जैसे 4 5 36 37 1 2 और 7 8, जो एक के बाद एक आते हैं। ठीक है, इन नंबर्स का, ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स। द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर, इनका स्क्वायर करो। 4 का क्या आएगा 16 और 5 का क्या आएगा 25। अगर इनके स्क्वायर का हम डिफरेंस निकालें तो वो डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज इक्वल्स टू, तो वो किसके इक्वल होगा, उन दोनों नंबर्स के सम के इक्वल होगा। देखो ये भी 9 है और इनके स्क्वायर का डिफरेंस भी 9 है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 13 और 14, इनका स्क्वायर क्या होता है 169 और 196। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालें तो आता है 27, है ना। तो वो डिफरेंस जो है वो किसके इक्वल होगा, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो देख लो 27 और
27। ठीक है भाई, तो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5 थी। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 6 के लिए। तो देखो, आपको मैं एक और प्रॉपर्टी नंबर 6 में इंपॉर्टेंट चीज आती है, पहले हम इसको समझेंगे फिर लिखेंगे। चलो 6 ही डाल देता हूं। देखो, 1 का स्क्वायर मैंने लिखवाया था 1, 2 का स्क्वायर मैंने लिखवाया 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81। ठीक है, ये किसके इक्वल है? 1 के। ये है 1 प्लस 3 के, ये है 1 प्लस 3 प्लस 5, ये होगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, ये होगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। अब आपको एक सीक्वेंस समझ में आ रहा होगा कुछ, क्या कि ऑड नंबर्स का सम जो है आप एक एक बढ़ाते जाओ। पहले 1 था, 1 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है? 3, तो 1 प्लस 3, फिर कौन आता है? 5, तो 1 प्लस 3 प्लस 5, फिर कौन आता है? 7। तो ऐसे एक एक ऑड नंबर यहां पे बढ़ता जाएगा। 9 प्लस 11 प्लस 13, ऐसे ही यहां पे ये सेम चलेगा, प्लस 15 हो जाएगा, फिर यहां पे प्लस 17 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो, आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो इनको, किनको? स्क्वायर्स को। ये तो था नंबर, ये है स्क्वायर, और ये क्या है? सम ऑफ ऑड नंबर्स। तो आपका एक रिलेशन निकल के आता है कि आप ऐसे भी ऑड नंबर्स की फॉर्म में इनको सॉल्व कर सकते हो। तो प्रॉपर्टी हमारी क्या बनेगी? आपसे पूछे 6 ऑड नंबर्स का, अच्छा आपसे पूछे कि स्टार्टिंग के 6 ऑड नंबर्स का सम क्या होगा। स्टार्टिंग के, अगर हम शुरू से स्टार्ट करें तो ऐसे 6 ऑड नंबर्स का सम क्या होगा, तो आपको सिंपल सा देखो, कहां है, यहां तक कितने हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। 6 ऑड नंबर्स का सम कितना होगा? 36 होगा। तो आपको सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, स्टार्टिंग के, फर्स्ट मतलब शुरू के n ऑड नंबर्स का सम क्या होता है? n स्क्वायर होता है। आपसे पूछे 6 ऑड नंबर्स का, तो 6 इंटू 6, 7 ऑड नंबर्स का, तो 7 इंटू 7। आपसे पूछे स्टार्टिंग के 3 ऑड नंबर्स का, तो 3 इंटू 3, 9 ही होता है। देख लो, स्टार्टिंग के 3 कौन कौन से हैं? 1 3 और 5, आप सम करोगे तो आ जाएगा 9। तो ये आपकी लास्ट प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी नंबर 6। ठीक है भाई, इसके बाद हम बात करते